हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक अलग ट्रैक के लिए जा रहे हैं। ये सह्याद्री का डिफ़िकल्ट ट्रैक है। आज हम जा रहे हैं ढाक फोर्ट। इसको ढाक बहिरी भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे बहिरी भगवान का मंदिर है और ये ढाक फोर्ट एक ही माउंटेन में है, इसीलिए इसको ढाक बहिरी भी कहा जाता है। यहाँ आने के लिए बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं, पर हम पुणे से आ रहे हैं तो हम पहले जाम्भवली गांव में आए और वहाँ पे ये एक मंदिर है कोंडेश्वर भगवान जी का, और यहाँ पे हमने बाइक पार्क की है और यहाँ से अब हम ट्रैक स्टार्ट करते हैं। अभी सुबह के 7:30 बजे। सो लेट्स स्टार्ट आवर ट्रैक, लेट्स गो। ढाक बहिरी पुणे से लगभग 65 किलोमीटर्स की दूरी पर है। अब सुबह के ऑलमोस्ट 7:30 बज गए और यहाँ पे हम जाम्भवली गांव आए हैं। यहाँ पे आप आपकी कार से और बाइक से यहाँ तक आ सकते हो। यहाँ पे अच्छा स्पेस है जहाँ पे आप पार्क कर सकते हो आपकी बाइक और कार। और लेट्स सी, अभी हम जाते हैं ट्रैकिंग के लिए। मंदिर के पीछे की साइड से ही हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है। सुबह सुबह का एटमॉस्फेयर भी बहुत प्लेजिंग था, तो सारे दृश्य बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये ट्रैक आप गाइड के साथ ही करना, बिकॉज एक डिफ़िकल्ट ट्रैक है और जंगल से होके रास्ता जाता है। हमारा जो ग्रुप है वो एक्सपीरियंस ट्रैकर्स है, तो हम उनके साथ कंफर्टेबल होते हैं। अब आप मेरे पीछे जो देख रहे हो वो है डाकगढ़, और हमें यहाँ से वहाँ तक जाना है। और यू कैन सी द फॉरेस्ट। लतिका, जस्ट शो दिस फॉरेस्ट। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है एक्चुअली। अभी जैसे आपने देखा कि टेंपल के पीछे के रोड से हम सीधा आए, बट द टेंपल और ये रोड एक्चुअली नॉट एट बेस, वी आर ऑलरेडी वॉकिंग ऑन द हिल ओनली। और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा पैच क्रॉस हो रहा है, तो ऐसा एक पैच आ रहा है वहाँ पे डाकघर बहुत ही नज़दीक आते दिख रहा है। और एक्चुअली आज सुबह बहुत ही जल्दी ट्रैक चालू करने के कारण वेदर भी बहुत प्लीजेंट है। सो यस, वेटिंग टू रीच एट द टॉप ऑफ द ढाका फोर्ट। चलो लेट्स गो। कहाँ जाना है? सब लोग कहाँ गए? अरे हाँ, वह दिख रहे दूर, इस साइड से चलो। बीच बीच में आप लोगों को कुछ पैचेस दिखा रहे हैं। अगर आप लोग डाकगढ़ प्लान करते हो तो आपको बीच बीच में कैसे चैलेंजेस आने वाले हैं, कैसे रोड से, बट सो फार इट इज़ वेरी गुड। अभी तक तो ऐसा कुछ चैलेंज हमें नहीं आया है कि वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो सारे पौधे कारवी के हैं। कारवी 7 साल में एक बार फूलती है और इसके फूल भी बहुत खूबसूरत होते हैं। ये हमने हमारे रोहिड़ा वाले ट्रैक पे दिखाया था, तब वो कारवी का सीज़न चल रहा था। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी। अब ये सूख रही है, अब ये पूरी ड्राई हो जाएगी, फिर ये पौधे धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। फिर ये जो बीज है ये उनके गिर जाएंगे, ये फिर से आने में और फिर से सीज़न आने में उसको 7 साल लगेंगे। कितना अमेजिंग है ना नेचर। ये रास्ता पूरा जंगल से जा रहा है। वेरी कोजी ट्रेल वी कैन से। यस, बट ये इस सीज़न में कर रहे हैं इसलिए बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर हम ये मानसून में करते तो एक्सपीरियंस ज़्यादा थ्रिलिंग होता। यहाँ से हमें जाना है। ये बीच बीच में डायरेक्शन के लिए रिबन्स लगाई गई है दैट
we are on the right track. See this trail. It looks like a dreamland. Can you hear the whistling sound of the wind? It's meditative. और पर्टिकुलरली बीच बीच में ये जो आप पैच देख रहे हो, ये जो रूट्स है पेड़ों के, उनकी जो अमेजिंग, व्हाट आई कैन से, स्टेप्स बनी है, और आई कैन से इट्स लुकिंग लाइक आर्टिस्टिक, जैसे किसी ने, नेचर ने बनाया है ये ट्रेल. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. जैसे नहीं बनाया ही है. यहाँ पे अभी हमें ऐसा पैच मिला है, ओपन स्पेस है यहाँ पे, बहुत सारे लोगों ने बोनफायर किया है, दिख रहा है. दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल स्पेस बिकॉज हम जंगल से जा रहे थे, कहीं से भी धूप नहीं आ रही थी. यहाँ झाड़ियों से बीच बीच में धूप आ रही है, तो एकदम प्लीजेंट एंड अच्छा लग रहा है. मुझे लग रहा है ये रास्ता ख़त्म ही ना हो. इतना खूबसूरत है, बीच बीच में झाड़ियों के रूट से स्टेप्स बने हैं, छोटा सा नैरो है, आजू बाजू पूरी झाड़ी है, बहुत ब्यूटीफुल है. मुझे जंगल बहुत पसंद है. चलो. ही खिंडीत जायचं आपल्याला. खिंडीतनं आपल्याला वर चढायचं गाडावरती. जर का खिंडीतला एक पॅच आहे तो अवघड आहे. ओके. तो पॅच कव्हर केला की आपण म्हणजे वरती इझी आहे. मग तिथं जाऊन बघूया खिंडीत. जर का सगळ्यांना होत असलं तर तो करूया, नाहीतर मग असं पाठीमागे येऊन इकडून जायचं. इकडून 1.5 तास लागेल आपल्याला, इकडून फिरत जायला लागणार. इकडनं 1.5 तास. हां, आणि असं गेलो तर असं आपण अर्धा तासात जातो. ओके. आणि जिथं डिफिकल्ट तिथं काही रोप वगैरे आहे? नाही, आता ते बघायला लागणार आपल्याला त्या पहिल्या पॅचवरती. नाही, रोप लावलीच वर चढून, रोपचा काही विषय नाही. फक्त येताना आपण खरं इकडं जायचं आहे, म्हणजे फिरून त्या साईडने. चलिए माता ऐसा. अभी जो हमने ये रूट सिलेक्ट किया है वो शॉर्टकट है, पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. देयर वॉज अनदर वे कि वहाँ से हमें 1.5 घंटा लगता फ्रॉम द फॉरेस्ट, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पैच है. बट वी डोंट नो कि कितना डिफ़िकल्ट है, तो लेट्स सी, जाके पता चलेगा और आपको दिखाते कि आपको भी ये रास्ता चुनना चाहिए या वही बेटर है. ये ज़्यादा स्टीप है. हाँ, पर शॉर्टकट है. जीवन में जो भी शॉर्टकट होते हैं वो आसान नहीं होते. इस ट्रैक के लिए अपने साथ पीने का पानी ज़्यादा रखें, मिनिमम 3 लीटर्स पर पर्सन मिनिमम. आगे हमारे क्या हाल हुए आप देखोगे ही. एक्चुअली यहाँ की जो मिट्टी है ना वो बहुत स्लिपरी. सो दिस इज दिस. इतने ग्रिप वाले शूज है फिर भी फिसल रहे. ये पैच तो ड्यूरिंग मानसून तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है. अब हम आ गए थे एक डिफ़िकल्ट पैच के पास. आगे का थ्रिल आप खुद देख लो. Be careful in present.
पर इस पैच को क्रॉस करने के बाद जो ऊपर नज़ारा हमने देखा वो बहुत खूबसूरत था। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पैच है। ओ भाई भाई साहब, के चक्कर में पीछे रह जाते हैं। नेचर आपको झुकना सिखाता है। रुकना चाहिए। वैसे ये ट्रिक डिफ़िकल्ट तो है। अब तक हम काफ़ी थक चुके थे बट फाइनली टॉप पर पहुंच गए थे। लास्ट स्ट्रेच सबसे टफ होती है। सांस फूल चुकी है, पैर दुख रहे हैं, धूप बढ़ गई है, मन कहता है कि बस थोड़ा और जब फाइनली टॉप पे पहुंचते हैं तब जो फील होता है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हमें पता था कि यहाँ ऊपर कुछ वाटर टैंक्स है पर वो हमें दिख ही नहीं रही थी, इसलिए हमने ड्रोन की हेल्प से देखने की कोशिश की। यहाँ से बहुत सारे फोर्ट्स दिखते हैं और कौन सा फोर्ट कौन सी दिशा में है इसके लिए यहाँ पे एक डायरेक्शन के लिए ये पोल लगाया गया है। ये करने गया अभी लॉस्ट। यहाँ पे बीच बीच में बैम्बू का प्लांटेशन किया है। ये मंदिर मिल गया। टेम्पल के पीछे ही कुछ वाटर टैंक्स है पर जो हम ढूंढ रहे थे ये वो नहीं है, पर फिर भी पानी बहुत ठंडा था। फिर हम फ्रेश हुए, हमारी बोतल्स भी रिफ़िल कर ली। अब वक्त था पेट भर खाना खाने का। बहुत भूख लग गई थी, फिर हम सब ने खाना खाया। हम हमारा खाना हमारे साथ ही लेके आए थे और खाना खाने के बाद हमारा कचरा भी हम अपने साथ ही लेके गए। आप भी कहीं जाते हो तो ये ध्यान ज़रूर रखें। और फिर एक आधे घंटे का पावर नैप तो बनता ही है। उसके बाद हम आगे बढ़े और वहाँ हमें एक किले का दरवाज़ा मिला। जाते वक्त भाई बहुत ही वाट लग रही है, रास्ता ही नहीं मिल रहा है। 4 बार इधर उधर जा जाके, और ये किला इतना बड़ा है, नॉट इमेजिन सीरियस। वो पूरे उस एंड से पीछे जाके फिर से आगे आए हैं। हम ड्रोन से जो वाटर टैंक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो हमें दूर से दिखी और फाइनली वहाँ तक जाने का रास्ता भी हमने ढूंढ निकाला। यहाँ आने के बाद थोड़ा विश्राम किया, हमारी पानी की बोतल्स फिर से रिफिल की। अगर आप ट्रैक पे जाते हो तो ज़्यादा पानी साथ में कैरी करें। और हमने रिटर्न जाने का रास्ता भी लंबा वाला चूज़ किया था। डंकी नहीं लग रहा, डंकी जैसी चलेगा रे कोई दोस्त बॉर्डर क्रॉस कर दिया,
बीच में वीरान, बीच में जंगल, बीच में पहाड़, बीच में पत्थर। बीच में रास्ते ही नहीं मिल रहे। यू कैन नॉट इमेजिन, पूरा ट्रैक ख़त्म करने तक हमारी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। काफ़ी थक चुके थे। 11 घंटे का ट्रैक और 19 किलोमीटर्स का रास्ता, और वो भी सीधा रास्ता नहीं, चढ़ाई का, पत्थरों का, ऊंचाई का। आपने तो देखा ही। ये ट्रैक सिर्फ एक फोर्ट तक पहुंचने का सफ़र नहीं था, एक एक्सपीरियंस था जो दिल को छू गया। यहाँ आके लगा कि ज़िंदगी भी एक ट्रैक जैसी ही है। कभी रास्ता मुश्किल, कभी डर लगता है, पर हर कदम पर एक नया नज़रिया मिलता है। और जब आप फाइनली टॉप पे पहुंचते हो, ये हवा, ये शांति, ऐसे लग रहा है जैसे ज़िंदगी यही किसी पल में थम गई हो। आपको हमारा आज का एडवेंचर कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। लतिका एंड मितेश्वर साइनिंग ऑफ।